एक रात जिसने बिहार की राजनीति को झकझोर कर रख दिया। मोकामा की गलियों में एक गोली चलती है और वो गोली सिर्फ एक नेता की जान नहीं लेती है, बल्कि राज्य की सत्ता और अपराध के रिश्तों पर सवाल खड़े कर देती है। और बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा जाती है, क्योंकि मोकामा में जन सुराज पार्टी से जुड़े नेता दुलार चंद यादव की गोली मारकर हत्या के बाद राज्य की राजनीति में हलचल मच गई है। हत्या के आरोप में जेडीयू प्रत्याशी और बाहुबली नेता अनंत सिंह की देर रात हुई गिरफ्तारी ने चुनावी माहौल को और भी गर्मा दिया। अब इस घटना को लेकर एनडीए और महागठबंधन के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार न्यूज और मैं हूं श्वेता आपके साथ। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने इस घटना के बहाने एनडीए सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि राज्य में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं और सरकार उन्हें संरक्षण दे रही है। लेकिन तेजस्वी के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने पलटवार करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव को अच्छी तरह से पता है कि अपराधियों को संरक्षण देने वाले कौन लोग हैं। जंगल राज के दौर में अपराधी आरजेडी मंत्रियों के घरों में पनाह लेते थे। मोकामा में क्या हुआ परसों? एक विपक्षी दल के नेता को खुलेआम गोली मार दी गई, खुलेआम गोली मार दी जा रही है। आचार संहिता है, लगातार अपराधी जो है गोली या बारूद लेकर के चलने का काम कर रहे हैं। जी को पता है कि उनके सारे लोग, यानी कि उनके जितने नेता हैं तेजस्वी जी सहित, खुद अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी कहा कि अगर एनडीए अपराधियों को संरक्षण देता तो अनंत सिंह जैसे प्रत्याशी की गिरफ्तारी संभव ही नहीं होती। हमारी सरकार ना किसी को बचाती है ना किसी को फंसाती है। मोकामा की घटना दुखद है, लेकिन जो दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। अगर अपराधियों को संरक्षण देती तो कल रात जो कार्रवाई हुई है वो नहीं होती। हमारी सरकार एक बात को लेकर स्पष्ट है और जैसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि ना हम किसी को बचाते हैं ना हम किसी को फंसाते हैं, ऐसे में ये एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। देखिए, जो घटना घटी है वो दुखद है और मैं कतई इस बात का पक्षधर नहीं हूँ कि योर क्राइम इज़ लेसर देन माइन या माई क्राइम इज़ लेसर देन योर्स। दैट डजंट मीन कि ये क्राइम नहीं है। अगर एक भी घटना घटती है, मैं कंपैरेटिव स्टडी में नहीं जा रहा, एक भी घटना घटती है वो चिंता का विषय है हमारी सरकार के लिए, वो चिंता का विषय है। ऐसे में बस इतना विश्वास ज़रूर दिलाऊंगा कि जो भी दोषी होगा उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा। हर दोषी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में अब सुशासन की सरकार है। जो भी अपराध करेगा, चाहे वो किसी भी जाति या पार्टी का हो, उसे सजा मिलेगी। साथ ही उन्होंने याद दिलाया कि तेजस्वी यादव ने खुद रीतलाल यादव की गिरफ्तारी पर कई सवाल उठाए थे। लाल यादव जब गिरफ्तार हुए थे, आपने सार्वजनिक बयान दिया था कि विपक्ष के नेता को फंसाया जा रहा है। सामाजिक न्याय की लड़ाई में गए हैं कि फतुआ मठ के महंत हैं। अरे अपराध करने वाला मेरी जाति का हो, किस जाति का हो, किस दल का है, किस पार्टी का है, किस वंश का है, किस गोत्र का है, यह सवाल ही पैदा नहीं होता है। सुशासन में अपराध करोगे, कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया इस बिहार में जो राजनीतिक हस्तक्षेप कर दे सरकार के काम में। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष के समय में अपराधियों का ठिकाना मुख्यमंत्री आवास होता था। आज नीतीश कुमार के सुशासन में आरोप लगने के बाद भी जेडीयू प्रत्याशी की गिरफ्तारी हुई है। यही असली कानून का राज है। तेजस्वी यादव के 26 नवंबर से 26 जनवरी तक सभी अपराधी जेल में होंगे। विपक्ष जब सत्ता में था, किसी घटना के किसी आरोपी का ठिकाना मुख्यमंत्री आवास होता था। श्री नीतीश कुमार जी के सुशासन में आरोप लगा है, अभी जांच चल रही है, लेकिन उसके बाद भी वो जदयू के प्रत्याशी थे, उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो श्री तेजस्वी यादव जी सूप बोले तो बोले, चलनी ना बोले जिसके 72 छेद। वहीं इस बयान पर उन्होंने तंज कसा कि तेजस्वी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी यह साबित करती है
कि बिहार में अब कानून सर्वोपरि है। अगर हमारी पार्टी का कोई नेता भी अपराध करेगा तो कानून अपना काम करेगा। ये वो दौर नहीं जब अपराधियों को सत्ता का संरक्षण मिलता था कि कानून का शासन है और किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर आरोप होते हैं, चाहे वो हमारी पार्टी का या सत्तारूढ़ गठबंधन का ही क्यों नहीं हो, अनेक ऐसे दृष्टांत हैं जब उनके खिलाफ कार्रवाई होती रही है। वहीं पूर्व सांसद अरुण सिंह ने घटना को दुखद बताते हुए कहा कि पुलिस जांच करेगी और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। कानून अपना काम करेगी। नीतीश कुमार बराबर इस पक्ष में रहे हैं, न्याय के साथ विकास और न्याय के साथ लोगों के साथ व्यवहार, इसलिए ये कानून अपना काम करेगी। क्या हुआ है नहीं हुआ है, जो हुआ है दुखद हुआ। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो ने बिहार की सियासत को और तेज कर दिया। एनडीए नेताओं का कहना है कि मोदी के आने से जनता में उत्साह और विश्वास बढ़ गया है, जबकि विपक्ष इसे चुनावी नौटंकी करार दे रहा है। कुल मिलाकर मोकामा की गोलीकांड की इस घटना ने बिहार की पूरी सियासत को हिलाकर रख दिया है। एक ओर एनडीए कानून के राज का दावा कर रही है तो दूसरी ओर महागठबंधन सरकार पर अपराधियों को बचाने के आरोप लगा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी और मोकामा कांड का असर बिहार के विधानसभा पर कितना प्रभाव डालती है। हालांकि शनिवार को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ साफ हो गया है, दुलार चंद यादव की मौत गोली से नहीं हुई थी। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के मुताबिक मौत अंदरूनी चोट लगने या अत्यधिक मारपीट के कारण हुई है। पैर में लगी गोली आर पार हो गई थी और शरीर पर गहरी चोट भी नहीं थी। पुलिस ने अब तक 4 एफआईआर दर्ज किए हैं और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। एफआईआर दर्ज हुआ है, इसमें दोनों कैंडिडेट की तरफ से भी कराया गया है, पुलिस के द्वारा भी कराया गया है और जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हुआ है उसके लिए भी एफआईआर दर्ज हुआ है। इसके अतिरिक्त कल जब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी जा रही थी उसमें जो पथराव की घटना हुई थी उसके लिए भी एक एफआईआर दर्ज हुआ है। अभी काफ़ी लोगों की गिरफ्तारियां आज रात में की गई हैं और कई लोगों से पूछताछ चल रहा है। अभी स्थिति वहाँ काफ़ी सामान्य है और जगह जगह पर प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। इससे यह तो साफ हो जाता है कि हत्या सिर्फ एक गोली की वजह से नहीं बल्कि अत्यधिक चोट और मारपीट करने से हुई थी। विपक्ष ने इस मामले को लेकर सरकार पर कड़ा हमला किया है। मोकामा की यह रात सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि बिहार की सियासत की नई दहशत का संकेत है। अब सबकी नजरें इस पर है कि कानून, सत्ता और चुनावी राजनीति किसकी जीत दर्ज कराता है। बिहार की सियासत में हर रात, हर चोट और हर गिरफ्तारी मायने रखती है और इस मामले में अब हर सवाल का जवाब पुलिस और अदालत से ही मिलने वाला है।